स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 3। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। इससे पहले गाइज मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं जो कि हैं सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट पर। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से वो वीडियोस आप देख सकते हो। उन वीडियोस में मैंने आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर की है जिससे आप इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हो। हाँ जी, अगर आप उस ट्रिक को डेडिकेटली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी सो फ्लुएंट इन इंग्लिश। उस तरीके से अगर आप सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस बनाते हुए सेंटेंसेस को बोलोगे उस ट्रिक से, डेफिनेटली आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। इंग्लिश आप फ्लुएंटली बोलोगे। सो अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इस वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहना। इस वीडियो में भी मैं आपको यही सेम टेंस जो है उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। सो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस गाइस ध्यान से समझना, सिंपल फ्यूचर जो है फ्यूचर की सिचुएशन को बताने के लिए यूज होता है। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशन। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल नया फ़ोन खरीदूँगा, मेरी मम्मी कल यहाँ आएगी, मेरी सिस्टर कल मुंबई जाएगी, कल मैं नया वीडियो बनाऊँगा, राइट, कल मैं एक नया लेसन और बनाऊँगा, कल मैं एक नई मूवी देखूँगा। इन सेंटेंस में आप देख सकते हो कि मैं ये सारे एक्शन जो है फ्यूचर में होंगे। सो अगर हिंदी में किसी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी, गागेगी हो तो वहाँ पे आप यूज करोगे सिंपल फ्यूचर टेंस। जितने भी सेंटेंस अभी जो मैंने बताया है उनमें जो है गागेगी पहचान है लास्ट में, आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो। और फ्यूचर की सिचुएशन जब आप फ्यूचर में करोगे तो वहाँ पे आप सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करोगे। अब बात हम गाइज करते हैं इन 4 स्ट्रक्चर की। एक जो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको हम 3 फॉर्म में और कन्वर्ट करते हैं, जैसे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH। इनको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गाइस देखो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं कि हम सिंपल सेंटेंस ही बनाएं। जैसे मैं कल वहां जाऊंगा, अगर मान लो आपको किसी से पूछना हो भाई क्या आप दिल्ली जाओगे, आप दिल्ली क्यों जाओगे, तो वहां पे हम जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वहां पे जो है ये चारों स्ट्रक्चर यूज होंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इनको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ वो ट्रिक शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूं। सबसे पहले यूज करूंगा सब्जेक्ट, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। गाइज एक एसेंशियल थिंग बात ये है कि स्पोकन इंग्लिश में आप सभी सब्जेक्ट के साथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, माई नेम, आप कोई भी नाम हो वहाँ पे आप विल ही यूज करोगे, शैल यूज नहीं करोगे। अगर मैं रिटन इंग्लिश की बात करता हूँ तो वहाँ पे आप आई और वी का यूज करोगे, शैल, आई और वी के साथ शैल यूज करोगे, राइट। स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो आई और वी के साथ, इट्स अप टू यू, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम जो है सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो कंफ्यूज होने की बात नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव की, जैसे मैं कल नया फ़ोन नहीं खरीदूंगा, राइट। सो नहीं खरीदूंगा तो उसको हम इससे बनाएंगे, विल, शैल, नॉट यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या तुम कल नया फ़ोन खरीदोगे? अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इफ़ यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन टू समवन, यू विल हैव टू पुट will and shall in the beginning of the structure. After that you have to use subject, first form and object. इसके बाद आप subject, first form and object यूज करोगे, right? अगर आपको WH से बनाना हो, WH क्या होते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, I have already mentioned in previous videos। अगर नहीं आपको पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। WH वर्ड्स वो होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, what, where, why, when, विच, whom, ये सारे क्या हैं WH से रिलेटेड हैं। उसके बाद आप यूज करोगे विल, शैल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये सारे क्या हैं WH के जो है ये स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH। अब हमने सीख लिया है कि किस तरीके से हम एक सेंटेंस को 3 तरीकों में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब गाइज मैं बात करता हूँ, अब मैं उस तरीके से उस ट्रिक को आपके सामने रूबरू कराने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम जो है उस ट्रिक से सेंटेंस बनाएंगे। देखो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूं, लेट मी जस्ट टेक वन एग्जांपल। मैं कल दिल्ली जाऊंगा,
I will go to Delhi tomorrow. You will go to Delhi tomorrow. She will go to Delhi tomorrow. He will go to Delhi tomorrow. They will go to Delhi tomorrow. Ram will go to Delhi tomorrow. अब आप यहाँ इस सेंटेंस में देख सकते हो कि मैंने जो है I just use all the subject with the particular sentence. यही गाइस ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। एक सेंटेंस के साथ आपको सारे सब्जेक्ट यूज करने हैं, यही एक मेन ट्रिक है जिसे आप इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाओगे। जब भी आप इस तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो माउथ जो मसल्स है ना वो एक्टिव हो जाएंगी। आप जब भी कभी भी इंग्लिश में बोलोगे, कभी भी अपने आइडियाज़ किसी के सामने इंग्लिश में एक्सप्रेस करोगे तो वहाँ पे आपकी जो इंग्लिश जो है वो बहुत फ्लुएंट तरीके से होगी, राइट। तो और एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, जैसे कल मैं जो है कल मैं मूवी देखूंगा, आई विल वॉच मूवी, यू विल वॉच मूवी, दे विल वॉच मूवी, शी विल वॉच मूवी, ही विल वॉच मूवी। अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव यूज कर सकते हो, जैसे मैं कल नई मूवी नहीं देखूंगा, आई विल नॉट watch a new movie, he will not watch a new movie, she will not watch a new movie, they will not watch a new movie, Ram will not watch a new movie, my brother will not watch a new movie। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है कल मैं नया फ़ोन खरीदूंगा, आई विल बाय ए न्यू फ़ोन, यू विल बाय ए न्यू फ़ोन, शी विल बाय ए न्यू फ़ोन, ही विल बाय ए न्यू फ़ोन, राम विल बाय ए न्यू फ़ोन एंड दे विल बाय ए न्यू फ़ोन। अगर हमें किसी से क्वेश्चन करना हो कि क्या तुम नया फोन खरीदोगे कल, विल यू बाय न्यू फोन टुमारो, विल शी बाय न्यू फोन टुमारो, विल ही बाय न्यू फोन टुमारो, विल दे बाय न्यू फोन टुमारो, विल राम बाय न्यू फोन टुमारो। आप जो है WH अगर हमें बनाना हो, आप नया फोन क्यों खरीदोगे, जब भी हमें किसी से रीजन पूछना हो, भाई आप खरीदोगे लेकिन क्यों खरीदोगे, वाई विल यू बाय न्यू फोन टुमारो, why will she buy a new phone tomorrow, why will he buy a new phone tomorrow, why will Ram buy a new phone tomorrow, why will they buy a new phone tomorrow, why will we buy a new phone tomorrow, why will your brother buy a new phone tomorrow। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। कल जो है कल मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट, शी विल प्ले क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट। इस तरीके से एक सेंटेंस को लो, एक सेंटेंस को आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है गाइस, जस्ट पुट डाउन 5 सेंटेंस इन योर नोटबुक, 5 सेंटेंस नोटबुक में लिख लो, राइट। किसी भी टेंस के, नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस, किसी भी टेंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 5 सेंटेंस लिख लो नोटबुक में। उसके बाद आपको देख के एक सेंटेंस को रीड करोगे, एक सेंटेंस को रीड करने के बाद जो है उसके साथ सारे सब्जेक्ट यूज कर लो, राइट। अगर आपको उसी सिचुएशन में जैसे आप जब बोल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आपके माइंड में सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं तो आप ना ऊपर लिख लो सारे सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, ताकि आप इजिली उनको देख के ना बार बार उसी सेंटेंस को प्रैक्टिस करोगे सारे सब्जेक्ट यूज करके। गाइज इस ट्रिक को फॉलो कर लो, डेफिनेटली 2 या 3 वीक तक आप प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वो काफ़ी यूजफुल रहा। सो 5 सेंटेंस के साथ जो है ऐसे ही जो है सबसे पहले 5 सेंटेंस को सिंपल अफर्मेटिव में कन्वर्ट करो, उसके बाद नेगेटिव में कन्वर्ट करो, उसके बाद जो है इंटेरोगेटिव एंड WH फॉर्म में। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो, राइट। और उसके बाद जो है आपको सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करने के बाद जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, जैसे आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है स्टोरी बनाना सीखो। जस्ट ट्राई टू मेक ए स्टोरी। जैसे कल मैं रेड फोर्ट, कल मैं दिल्ली जाऊँगा लाल किला देखने, मैं वहाँ पर क्या करूँगा, कल मैं दिल्ली जाऊँगा, राइट, मैं कार से जाऊंगा दिल्ली, राइट, मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली जाऊंगा, मैं वहाँ पे नए लोगों से मिलूंगा, मैं वहाँ पे टिकट खरीदूंगा, फिर मैं रेड फोर्ट के अंदर एंटर करूंगा, वहाँ पे बहुत सारे वेपन देखूंगा, जो एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे वेपन देखूंगा, राइट। सो आपको जो है देखो, सबसे हमारा जब भी हम इंग्लिश में जब भी बोलने की बारी आती है ना तो हमारे माइंड में वर्ड्स नहीं आते हैं, वी जस्ट फॉरगेट द वर्ड्स एट पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन की अगर बात करना, जैसे मैं बात करूं कि भाई अपना डेली रूटीन बताओ, राइट, आप जो है कल अपने फ्रेंड से मिले, आप अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कैसी रही उसके बारे में बताओ, तो वहाँ पे हमें जो है वर्ड्स जो है वो याद नहीं होते, वर्ड्स हम भूल जाते हैं। तो गाइस सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि उन वर्ड्स को लिख लो पहले, राइट, एक काउंटिंग में लिख लो। जैसे इस सिचुएशन में मैं इस सेंटेंस में ये वर्ड यूज करूंगा, ताकि वो जो है आपका माइंड जो है ज़्यादा सोचेगा नहीं, राइट, वो ऑलरेडी आपके सामने होंगे तो आप इजीली उनको देख के अपना माइंड जो है एक्टिव हो जाएगा, वो
स्पीडली बोलेगा उनको। इस तरीके से यही सबसे बेस्ट तरीका है स्पोकन इंग्लिश सीखने का। इसी तरीके से जो है मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है उनकी जो फ्लुएंसी को बूस्टअप किया है और काफ़ी स्टूडेंट को जो है स्पोकन इंग्लिश मैंने सिखाई है, राइट। सो गाइज यही तरीका है, अगर आप डेडिकेटली फॉलो करते हो तो यू गोना सो फ्लुएंट इन इंग्लिश डेफिनेटली। आई कैन से टू यू, आई मस्ट से टू यू, राइट। सो गाइज इसी तरीके से आप जो है और सेंटेंस जो है बनाना, राइट करना, उससे इस तरीके से जो मैंने ट्रिक जो बताए हैं उस ट्रिक को फॉलो करते समय सेंटेंस बनाना। सो गाइज आज के लिए इतना ही टुडे, let's call it a day, let's meet in another class, till then take care and have fun। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट की है वो इसी तरीके से की है ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ नया दे सकूं, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है उसकी नीड को मैं पूरा कर सकूं, राइट। सो गाइज इस सीरीज में जो है मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।